श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन वध ध्यानम्। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सोरुरत्नावली भास्वद्दे हलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावतीं चिंतये। ओम ऋषिर्वाच। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिर्वाच। ऋषि कहते हैं, इत्याकर्णवचो देव्याः सदूतो अमरसपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्णासुरार्ततः सक्रोधा प्राह दैत्यानाम् अधिपम् धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनास्त्वं सुसैन्य परिवारितः तामानय बलात् दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत्परित्राणतः कश्चित् तद्व्युत्तिष्ठते प्राह सहन्तव्यो मरो वापि यच्छो गन्धर्वे वा। ऋषिर्वाच। तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्टासहस्राणाम् असुराणां दूतं यौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनाचल संस्थितां जगादोचै प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादि भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयामेष केशाकर्षण विह्वलाम्। दैत्युवाच। दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच। इत्युक्ता सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेण युतं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अधक्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः। कांस्यत्कर प्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान् महासुरान् केशातिपाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांस् कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिगोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं चाक्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भास्फुरताधरः आज्ञाप्यामसितौ चण्डमुण्डौ महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितैः हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गत्वा च सा समानियतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेखायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां मथाम्बिकाम्। इति मार्कण्डेय पुराणे सारुण्यके मंत्रे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। ऋषि कहते हैं, देवी का यह वचन सुनकर दूत को बड़ा अमरस हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला। क्या बोला? कहा, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उससे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे
तू सुम ऋषुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तू स्वयं बलवान है और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादित्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपनी नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना है। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव।